Hello and welcome to the BH Law classes. My name is Anubhav Mukherjee and आज मैं आपको क्यूटी पढ़वाने जा रहा हूँ। क्यूटी है क्या? अब ये जो क्यूटी है ना, ये बड़ी क्यूटी सी एक चीज़ है। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। तो इससे पहली बात तो मैं बोल दूँ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल चीज़ है, कोई भी कर लेगा। ऑनेस्टली। ठीक है। इसमें बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है और उसको अप्लाई करना है। अब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स तो हम आपको लॉ एंट्रेंसेस के पर्सपेक्टिव से समझाएंगे, राइट? तो उसमें अब 5 सेक्शन होते हैं क्लैट में। लीगल, लॉजिकल, इंग्लिश, जीके, क्यूटी। अब जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है ना बिटवीन अ टॉप रैंकर एंड अ कंपैरेटिवली लो रैंकर इज क्यूटी एंड जीके, अकॉर्डिंग टू मी। एंड जेन्युइनली होता है, जीके एंड क्यूटी होता है। क्योंकि लीगल, इंग्लिश एंड काफी हद तक लॉजिकल ना, आप बेसिक इंग्लिश अगर आपको पता है ना, आप सेंटेंसेस रीड करके उनको समझ सकते हो, आप उनको कुछ हद तक कर लोगे, राइट? तो वो दैट बिकम्स अ गिवन फॉर एवरी एस्पिरेंट कि हम ये तो करके ही आएंगे। अब दिक्कत आती है उनको क्यूटी और जीके में। जीके में द सिलेबस इज सो वास्ट दैट there is not a single student who can complete all the GK syllabus and come for the examinations, right? So the CLAT takers, right, तो वो क्या करते हैं, वो मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं कि हम जीके इतना इतना कर लेंगे। तो जो बच्चा ज्यादा कर सकता है, ज्यादा उस इंफॉर्मेशन को असिमुलेट करके अप्लाई कर सकता है, वो जीके में आगे बढ़ जाता है। क्यूटी में क्या है, सिंस क्लैट इज अ लॉ एंट्रेंस एग्जाम एंड उसमें बच्चे मेनली ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से आते हैं मेजरली, तो उनके दिमाग में एक प्रेजुडिस रहता है, एक स्टीरियोटाइप रहता है अबाउट मैथ्स, कि मैथ्स तो मुश्किल है, हमसे होगा नहीं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो क्यूटी है ना, दिस इज लाइक वेरी बेसिक 8 to 10th लेवल ऑफ मैथ्स, राइट? तो ये नॉन ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स, मतलब ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स भी कर लेंगे, बिकॉज 10th तक तो किया ही है मैथ्स, एंड इट इज़ वेरी सिंपल, बिकॉज आई थिंक इट इज़ द मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन इन द क्लास। बिकॉज नहीं, ऐसा है कि क्यूटी काफ़ी कम प्रोपोर्शन में आता है एज कम्पेयर टू लीगल कितना आ रहा है, लॉजिकल कितना आ रहा है, राइट? सॉल्व ही नहीं कर रहा, मतलब पूरा सेक्शन ही छोड़ के आ गया, उसको जीरो आ गए। उस बच्चे की भी 70 परसेंटाइल में, मतलब रैंक आ रही है, 70th परसेंटाइल में रैंक आ रही है। क्यों? क्योंकि पीपल वो क्यूटी से इतना डरते हैं, उनके दिमाग में ये बैठ चुका है कि क्यूटी मुश्किल है, क्यूटी मुश्किल है। तो इस वजह से वो उसे ठीक से सॉल्व ही नहीं कर पा रहे, और कर भी रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। तो अगर आप अब ऐसे सिचुएशन में आप समझिए, अगर आपने क्यूटी समझ लिया और उसको सॉल्व कर लिया, तो आपको कितना बड़ा अपर हैंड मिल रहा है अगेंस्ट द अदर एस्पिरेंट्स। तो इसीलिए हम लाए हैं द क्यूट क्वांटिटेटिव टेक्निक सीरीज। अब क्यूटी में हमने जैसा नोटिस किया है कि कुछ कुछ टॉपिक्स ही हैं जो बार बार आते हैं, जैसे एवरेजेस, परसेंटेजेस, रेशियो प्रोपोर्शंस और डेटा इंटरप्रिटेशन। एंड ऑल ऑफ दीज आर वेरी सिंपल टॉपिक्स, दो आई विल से एक आध टॉपिक इधर उधर से आ सकता है, बट यूजुअली दीज आर द मेजर ओवरआर्चिंग टॉपिक्स, राइट? आप इसमें ही वो सबसेट बना के थोड़े 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 क्वेश्चंस इधर उधर के दे सकते हैं, और दूसरे कॉन्सेप्ट भी कर सकते हैं, वो भी हम कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चंस। बट इसमें लेक्चर 1 में क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के एवरेजेस के वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट के बिना तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, राइट? क्वेश्चन प्रैक्टिस बाद में करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे। एंड विल डू सम बेसिक फॉर्मूलाज जो आपको याद रहने चाहिए। क्योंकि देखिए, आपको अगर फॉर्मूलाज याद रहेंगे ना, इट इज मच इजियर फॉर यू टू सॉल्व द क्वेश्चंस, एंड मोर इंपॉर्टेंटली इट इज मच इजियर फॉर यू टू सॉल्व द क्वेश्चंस फास्ट। बिकॉज टाइम मैनेजमेंट इज द की टू अ गुड रैंक, ट्रस्ट मी। टाइम मैनेजमेंट अगर आपका सही है, अगर आप आपका टाइम एग्जाम में अच्छे अच्छे से डिवाइड कर सकते हैं पर सेक्शन वाइज, अगर आप टाइम को डेलीगेट कर सकते हैं, एंड यू कैन कंप्लीट योर टारगेट्स, सेट स्मॉल टारगेट्स कि मैं इतने क्वेश्चंस करूंगा इतने टाइम में, अगर आप वो टारगेट रीच कर पा रहे हैं, देन दैट गिव्स यू ह्यूज एज ओवर द अदर कैंडिडेट्स, क्योंकि यूजुअली बच्चे टाइम मैनेजमेंट को इतना नोटिस नहीं करते, राइट? सॉरी। एनीवेज, तो देन सो क्यूटी में इट इज इंपॉर्टेंट टू डू इट फास्ट, राइट? क्योंकि देखिए, अगेन मैंने कहा था क्यूटी इज कंपैरेटिवली कम लाइक मार्क्स का आता है कंपेयर टू लॉजिकल और लीगल और इंग्लिश, राइट? So we cannot invest a lot of time in QT, but at the same time, we need to get a good score in QT. So what is the solution to that? We need to do the questions fast. We need to do it correctly. ठीक है?
तो accuracy and speed both are important in this, and that is very manageable. तो देखिए, if you have any doubts, please send it on the Telegram channel or in the comments, and we will try to solve it. Right? Okay. So welcome to lecture one. I am Anubhav Mukherjee again, and let's start averages. So to start with, what is average? So the most basic formula, the basic average formula is the sum of values upon the number of values. तो कोई भी आपको बोल दे एवरेज निकालना, आप क्या करोगे? जो नंबर, लेट्स से 5 नंबर है आपके सामने, ठीक है? फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5, ठीक है? फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स। किसी ने आपको बोला कि इन 5 नेचुरल नंबर्स हैं, इनका एवरेज निकालो, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं सोचना, सिंपली इस वैल्यू में इस फॉर्मूला में वैल्यूज डाल दीजिए। सम ऑफ वैल्यूज अपन नंबर ऑफ वैल्यूज, क्या नंबर्स थे मैंने बोले थे अभी? 1 2 3 4 5। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 क्या रहा है आपका? 1 + 2 3, 3 + 3 6, +4 10, +5 15, 15/5। तो आपका निकल के आता है कितना? 3। 5 नंबर है, 15 ÷ 5, 3। तो एवरेज आ गया आपका 3। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला के बेसिस पे बाकी सब कुछ है, ये समझ आ गया तो 60% चीज यहीं पे हो गई है। ठीक है? तो एक एग्जांपल देख लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलस्ट्रेशन। ठीक है? जस्ट टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट, द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 18, व्हाट इज देयर सम? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है, जब भी क्यूटी का क्वेश्चन आता है ना, आप देख लिया आपके पास गिवन क्या है एंड व्हाट इज द फॉर्मूला टू बी अप्लाइड। आपका क्वेश्चन हो गया। व्हाट इज गिवन, व्हाट फॉर्मूला इज टू बी अप्लाइड, plug in the values, we are set. Okay, so the average of 5 numbers is 18, what is their sum? The average given है 18, 18, तो एवरेज इधर आ जाएगा 18। ठीक है? यहाँ पे 18 और एवरेज ऑफ 5 नंबर्स, तो नीचे आ गया हमारा नंबर ऑफ वैल्यूज विच इज 5। क्या नहीं है बस हमारे पास? सम ऑफ वैल्यूज, सम हमें निकालना है। तो इमेजिन दिस इन योर हेड, 18 इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज अपॉन 5। तो अगर फिर हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन है राइट, तो हम 5 को इस तरफ ले जाएंगे, कर सकते हैं। ये इधर डिवीजन में है तो इधर आके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो 18 × 5 हमारा आंसर निकल आता है 90। राइट? दैट इज आवर सोल्यूशन, 90। सिंपल बात है, कुछ नहीं किया, बस फॉर्मूला में वैल्यूज डाली। एक और हम देख लेते हैं इलस्ट्रेशन एग्जांपल। फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। अब एक बात आप यहाँ पे याद रखिएगा, जब भी आपको नेचुरल नंबर्स बोले ना, आपको काउंटिंग 1 से स्टार्ट करनी है। ठीक है? और अगर होल नंबर्स बोले तो आपको काउंटिंग 0 से स्टार्ट करनी है। जैसे अगर ये क्वेश्चन होता, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स, तो आप कैसे काउंट करते? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9, 10 डिजिट हो गए। अगर आप काउंट करके देख रहे 0 to 9, 10 डिजिट हो गए। इसमें ऑफ कोर्स नेचुरल नंबर्स बोला है, सो वी स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए। फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का सम 55 होता है। ये आप याद रखिए, बिकॉज आपको अगेन हमारा एम इज टू डू द क्वेश्चन करेक्टली इन द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम पॉसिबल। उसके लिए ना ये आप कुछ कुछ वैल्यूज, जैसे हाफ 50% होता है, 3/4 75%, ऐसे ऐसे। ये तो मैं एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, बट हाँ, ऐसी चीज़ें ना आपको याद रखनी पड़ेंगी, ताकि आप यू डोंट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन कैलकुलेटिंग फर्स्ट एंड नेचुरल, द 1 + 2 + 3, ऐसे ऐसे करके आप टाइम वेस्ट ना करो। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का सम 55 होता है। ठीक है? ऐसे करके आप स्क्वायर्स, ठीक है, एटलीस्ट आपको 20 तक के स्क्वायर्स तो याद होने चाहिए नंबर्स के। उस लाइक ऑफ कोर्स स्क्वायर्स है तो स्क्वायर रूट्स भी है राइट, तो वो आपको ऐसे याद होने चाहिए। सो इट कैलकुलेशन बिकम्स फास्टर एंड ईजियर फॉर यू। एनीवेज, सो सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। 55 होता है, 10 नंबर है, 55 को अगर हम 10 से डिवाइड करें, क्या आता है हमारे पास? 5.5। यही आंसर है। देखिए 1 + 2 + ये 55 आ गया यहाँ पे, अपॉन 10, 5.5। तो ये याद रखिए आपके, जस्ट सो यू कैन सेव टाइम, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स इज 55। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा फाइंडिंग अ मिसिंग नंबर। ठीक है? तो इसका एक फॉर्मूला है। देखिए इसमें फॉर्मूला की बात इतनी है नहीं, आप क्वेश्चन क्वेश्चन देखिए आप, बिकॉज ये फॉर्मूला आपको ऐसे मुश्किल होगा समझना। आप क्वेश्चन देखिए, एवरेज ऑफ 6 नंबर्स इज 20, 5 नंबर सम अप टू 88, फाइंड द सिक्स्थ नंबर।
इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है। एवरेज ऑफ 6 नंबर्स इज 20। अगेन मैं कह रहा हूं, जो आपके पास क्वेश्चन, आपको बस देखना है क्या क्या गिवन है। तो फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज टेक ईच सेंटेंस इन आइसोलेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब आप अलग अलग करके देखिए कि वो सेंटेंस क्या कह रहा है। एवरेज ऑफ 6 नंबर्स इज 20। 6 नंबर है, उनका एवरेज हमारे पास गिवन है 20। तो इसका सम क्या निकलेगा, वो इक्वेशन, ठीक है। एवरेज इज इक्वल टू सम, सम ऑफ टोटल वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। तो एवरेज है 20, नंबर ऑफ वैल्यूज है 6, तो सम चाहिए। 6 को हम इधर ले गए, 6 × 120, आंसर आ जाता है हमारा 120। तो ये हमारा आ गया पुराना सम 120। अब इस 6 नंबर्स में से, आउट ऑफ दी 6 नंबर्स, 5 नंबर सम अप टू 88। अब इसमें से 5 नंबर सम अप टू 88। तो सिंपली कुछ नहीं करना, फाइंड द 6th नंबर। हमारे पास, हमें क्या पता है, हमें सम पता है टोटल, 6 × 20 180, 120, 6 × 20 120 आ गया। 5 नंबर का सम दे रखा है 88। तो फाइंड द 6th नंबर क्या होगा, 120 माइनस 88, आंसर सिंपल निकल के आ गया 32। सोल्यूशन देख लीजिए तसल्ली के लिए। टोटल रिक्वायर्ड 6 × 20 120 आ गया। मिसिंग कितना है, 120 माइनस 88, आंसर है 32। सिंपल, समझ आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, विथ मी, मूविंग ऑन। नेक्स्ट टॉपिक है अपडेटिंग एन एवरेज व्हेन अ नंबर इज रिप्लेस्ड। मतलब जैसे कि मैंने आपको बोल दिया, फॉर एग्जांपल 5 नंबर्स का एवरेज है 50। अब इसमें से एक नंबर हमारा 8 है, हमने उस नंबर को 10 बुक कर दिया, ठीक है। हमने उस नंबर को चेंज कर दिया, ये नहीं कि उसे हटा दिया, बढ़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं, हमने बस उसको चेंज कर दिया, वैल्यू चेंज कर दी। तो एवरेज में क्या डिफरेंस आएगा, ठीक है। इसका भी सिंपल फॉर्मूला है, और फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, बट ये लॉजिकली भी हो जाएगा। न्यू सम, जो हम हमको निकालना है, राइट, इज इक्वल टू ओल्ड सम प्लस न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू। ये अभी आपको समझ नहीं आएगा, आप बस अब एग्जाम्पल देखिए, ठीक है। एवरेज ऑफ 7 नंबर्स इज 14। तो आपने फर्स्ट चीज, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो, फॉर्मूला में बस वैल्यूज डालते रहो। एवरेज ऑफ 7 नंबर्स इज 14, दिमाग में क्या चला कि हमारा एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। एवरेज 7 है नंबर, ठीक है। नंबर्स इज 14, ठीक है। तो 14 इज इक्वल टू सम ऑफ टोटल वैल्यूज अपॉन 7, ये आ गया। 7 आपका उस साइड चला गया, 7 × 14 आ गया आपका 98। सम ऑफ नंबर्स क्या आ गया आपका 98। अब कह रहा है अगर इन 7 नंबर्स में से एक नंबर है 10, and if this 10 is replaced with 22 in the given numbers, what is the new average? तो क्या करना है, 10 is replaced with 22। तो इसमें ये वाला पार्ट आ जाएगा फॉर्मूला का। न्यू वैल्यू क्या है 22, ओल्ड वैल्यू क्या थी 10। तो 22 माइनस 10 कर देंगे, हमारे पास आ जाता है 12। न्यू सम क्या था हमारा, तो न्यू सम अब हम उसमें ऐड कर देंगे, जैसे आपको दिखाता हूँ। सी, सो 98 था हमारा, हम उसमें 12 ऐड कर देंगे, तो हमें निकल के आएगा 110। तो हमारा जब 110 आ जाता है, जो न्यू एवरेज है, तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, न्यू एवरेज निकालना है। तो अब ये आप गलती मत करना कि जब न्यू एवरेज बोले तब आप ओल्ड एवरेज उसमें डाल दो, नहीं, न्यू एवरेज ही डालना है। 7 के 7 नंबर्स है, नया सम आ गया 110, 110 डिवाइडेड बाई 7 आ गया 15.71। दैट इज द आंसर। सिंपल सा, कुछ नहीं करना, एक और बार आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। 7 नंबर हैं, उनका एवरेज 14 है, तो हम उसका सम कैसे निकालेंगे, 7 × 14 98, 98 आ जाता है। इंक्रीज कितना हो रहा है, हम अब कह रहे हैं इफ 10 इज रिप्लेस विद 22 इन द गिवन नंबर्स। एक नंबर है 10, उसे रिप्लेस कर दिया 22 से, 12 का डिफरेंस आ गया। तो हम 12 को उस सम में ऐड कर देंगे जो पुराना सम था, विच इज 98, वी गेट 110। एंड न्यू एवरेज इज सिंपली 110 डिवाइडेड बाई 7, विच इज 15.71। सिंपल है, कुछ नहीं है, सोचने की बात नहीं है, बस फॉर्मूला में डाल दीजिए, या लॉजिकली भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। मूविंग ऑन। अब ये थोड़ा सा रिलेटिवली कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, वेटेड मीन या कंबाइनिंग ग्रुप्स। इसको हम, ये फॉर्मूला है एक, n1 a1 प्लस n2 a2 अपॉन n1 प्लस n2। फॉर्मूला क्या है, तो इसमें ना वेटेड मीन जब भी आ जाएगा ना, दो ग्रुप्स के बनोगे, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ अभी। ग्रुप ए 8 स्टूडेंट्स है, एवरेज है 25।
चलो मार्क्स का मान लेते हैं, ठीक है। 8 स्टूडेंट है, एवरेज है 25। ग्रुप बी में 12 स्टूडेंट है, उनका एवरेज है 20। हमें क्या करना है, हमें कंबाइंड एवरेज निकालना है। तो इसमें हम जैसे देख सकते हैं, आप फॉर्मूला की बात करते हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स या मैथ्स में कभी भी किसी फॉर्मूला में एन आ जाए ना, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स होता है। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कितने टर्म्स हैं। तो जैसे ग्रुप ए में 8 स्टूडेंट है, राइट, तो N1 आ जाएगा हमारा 8। ठीक है, लिखने की कोशिश करते हैं 8। अब ग्रुप ए का एवरेज कितना है, 25, तो A1 है ग्रुप ए का एवरेज, ठीक है, ए इज एवरेज। तो ये आ गया हमारा 25। बहुत ही गंदा लिख रहा हूँ बट जस्ट सो कि आपको थोड़ा बेटर समझ आए, राइट। फिर ग्रुप बी में क्या है, 12 स्टूडेंट है, तो N2 हमारा हो गया 12। एंड एवरेज ग्रुप बी का एवरेज इज 20। A2 हो गया हमारा 20। ठीक है, अपॉन N1 प्लस N2। अब N1 प्लस N2 हमारा क्या है, 8 और 12 है, 8 प्लस 12 20 हो रहा है। तो ये हम मेंटली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। N1 A1 कितना है, 8 × 25 200 आ रहा है, प्लस N2 A2 12 × 20 240। तो 200 + 240 440 अपॉन 20। ठीक है, सिंपल आंसर आता है 22। देख लेते हैं सोल्यूशन। जी, 8 N1 25 A1 12 N2 20 A2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। ठीक है, आ जाता है हमारा 8 + 12 20, 440 डिवाइडेड बाई 20 22। ये क्वेश्चंस यूजुअली नहीं आते, बट टू बी ऑन द सेफर साइड ऑफ थिंग्स, और अगर आएंगे भी तो ऐसे ही डायरेक्ट आएंगे, आप फॉर्मूला अप्लाई करके निकल जाएगा, ठीक है। सो जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड ऑफ थिंग्स वी शुड नो एवरीथिंग, ताकि वो हमें क्लैट वाले कंसोर्शियम वाले तो धप्पा ना कर सके कि ये तुम्हें तो पता ही नहीं है, नहीं, ऐसा हम होने नहीं देंगे, ठीक है। तो ये भी समझ आ गया होपफुली। अगर कोई डाउट हो प्लीज बाद में आप पूछ सकते हैं। अब ये अगेन, दिस इज अनदर वन ऑफ दोज कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने पहले बोला, दिस इज, ये आता नहीं है, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। नहीं आएगा मोस्ट प्रोबेबली, 80 70% चांस है कि नहीं आएगा, बट फॉर द 30% की, अगर उनका ऐसे मूड हो कि थोड़ा मुश्किल पेपर दें तो ये आ सकता है। वेटेड एवरेज, तो इसमें क्या होता है, ये फॉर्मूला है W1 X1 प्लस W2 X2 प्लस प्लस ऐसे करके हमें करना पड़ता है। मैं ये सिंपली बता देता हूँ आपको। देखिए फॉर्मूला ना, हमेशा आप ये देखिएगा, नोटिस करिएगा, फॉर्मूला आप देख के ना कुछ समझ नहीं आता कि क्या लिखा है ये, समझ थोड़ी आएगा। W1 X1 कुछ भी लिख देते, तो फॉर्मूला देख के समझ नहीं आएगा। बट द सेकेंड वी अप्लाई दैट फॉर्मूला टू अ इलस्ट्रेशन और एन एग्जाम्पल, सब कुछ क्लियर हो जाता है। ठीक है, जैसे हम, मैं अभी आपको बताता हूँ। A student gets 60 and 84, ठीक है, फाइंड वेटेड एवरेज। अब जैसे आपने देखा मैंने बीच में स्किप किया, क्यों, अब मैं बताता हूँ। वेटेड एवरेज में क्या होता है ना, कि एक सर्टेन एवरेज को ज्यादा वेट दिया होता है, एक सर्टेन एवरेज को कम वेट दिया होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। आपके स्कूल एग्जाम्स में आपके मिड टर्म्स, लाइक आपके मिड टर्म्स का वेटेज इज 40% एंड फाइनल टर्म का वेटेज इज 60%। अब आप अगर दोनों एग्जाम्स 100 में से हो, और आपको एक में कुछ 100 में से, मिड टर्म में लेट्स से आपको 50 आ गए, ठीक है, और एंड टर्म में आपको 100 में से उधर 70 आ गए। अब सॉरी, चलो नहीं नहीं, ऐसे करते हैं, एंड टर्म में भी आपको 50 है, तो मिड टर्म एंड टर्म में आपके सेम मार्क्स आए, सेम आउट ऑफ द सेम टोटल नंबर ऑफ मार्क्स। बट सिंस मिड टर्म की वेटेज 40% थी एंड फाइनल टर्म की वेटेज 60% थी, so the 50 out of 100 that we got on the final term or the end term, that will have more weightage and it will influence the average more than the mid term। जैसे इसमें हम देख सकते हैं, स्टूडेंट गेट 60, तो 40% वेट एंड 84 60% वेट, फाइंड वेटेड एवरेज। तो इसमें ना फॉर्मूला सिंपली अप्लाई करना है, ठीक है। W1 आपका आ जाता है वेट, ठीक है, 40%। अब 40% में है तो इसको आपको, ये परसेंटेज में गिवन है तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना न्यूमेरिकल फॉर्म, राइट, न्यूमेरिकल इन द सेंस कि नॉट अ परसेंटेज फॉर्म। तो जैसे 40% है, तो 40% ऑफ, परसेंट तो अब 100 में से ही होता है, तो 40/100 करेंगे 0.4 आ जाएगा, ठीक है। ये गलती कभी मत करना कि 40 में से मल्टीप्लाई कर देना, नहीं, उसको अगर परसेंटेज में है, हमेशा 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 ये लिख के ले लेना, कन्वर्ट इट
टू अ फॉर्म वेर यू कैन मल्टीप्लाई, डू नॉट लीव इट इन परसेंटेज, ठीक है। तो 40% है, 40/100 हमारा 0.4 आ गया। 60% इसका वेट है, तो 60/100 हमारा 0.6 आ गया। तो हमने मल्टीप्लाई किया, 0.4 इंटू 60, 24, 0.6 इंटू 84, 50.4। तो आंसर आ जाता है हमारा 74.4। मुश्किल टॉपिक नहीं है, and आने के भी चांसेस कम है, बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लग सकता है। सो फॉर दैट, जस्ट कीप दिस इन योर माइंड कि जब भी वेटेड का क्वेश्चन आए, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस जितने भी। अगर इधर एक और हो जाता कि उसको 70 मार्क्स आया, उसको और इसको 20-20 वेट कर देते, 40% वेट इधर, इसको डिवाइड करके इधर 20% वेट डाल देते और उधर 20% वेट डाल देते, तो हमें इसे 0.2 इंटू 60 प्लस 0.6 इंटू 84 प्लस 0.2 इंटू 70 वट एवर वैसे करके करना होता है। तो दैट इज व्हाट दीज, ऐसे डॉट डॉट डॉट, तो ये जितना चलता रहेगा चलता रहेगा। तो ये बस फॉर्मूला याद रखता है, W1 इज वेट, X1 इज द मार्क्स दैट दे आर गेटिंग और वट एवर, राइट। ठीक है, समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, एवरेज स्पीड, ठीक है। अब थोड़ा सा वापस आ जाते हैं उस पे। तो एवरेज स्पीड हमारा क्या, क्वेश्चंस के साथ देख लेते हैं। तो इसमें a mistake that people do is आई अपोलोजाइज, ये फॉर्मूला थोड़ा गलत लिखा है। ये होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, क्योंकि ये तो सबको पता है, 7वीं क्लास की फिजिक्स होती है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, एंड स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आई अपोलोजाइज, ये फॉर्मूला गलत लिखा है, इधर होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब इसमें क्या गलती करते हैं बच्चे, एवरेज स्पीड, अब एक गाड़ी है वो 40 किलोमीटर चली है एट 40 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी गाड़ी है जो 40 किलोमीटर चली है 80 किलोमीटर पर आवर। तो अब इसका बोला है एवरेज स्पीड निकालो, तो आप एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे इसका, ठीक है। बच्चे क्या करेंगे, 40 किलोमीटर और 40 किलोमीटर पर आवर, इसको डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, फिर उसका एवरेज निकाल देंगे। तो इसका एवरेज अलग से निकाल के, इसका एवरेज अलग से निकाल के, उसका एवरेज निकाल देंगे। दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग, ठीक है। ये नहीं करना हमको, हमें क्या करना है, हमें पहले ये लेना है टाइम वन अलग अलग करके, ठीक है। तो टाइम वन हमने पहले लिया 40/40 1 आवर, टाइम टू हमने लिया 40/80 0.5 आवर, ये सेम डिस्टेंस, टोटल टाइम अपॉन टोटल डिस्टेंस सेम है, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस हमारा 80, तो हमने क्या किया, टोटल डिस्टेंस 80, क्योंकि 40 किलोमीटर्स प्लस 40 किलोमीटर्स 80 हो गया, और टोटल टाइम हमारा लग गया 1.5 आवर्स। तो हमने एवरेज स्पीड निकाल लिया, 80 डिवाइडेड बाई 1.5 निकल आता है 53.33 किलोमीटर्स पर आवर। इसके भी चांसेस आई वुड से रिलेटिवली कम है आने के दैन जस्ट बेसिक एप्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट फॉर्मूला, बट याद कर लीजिए, काम आएगा, ठीक है। मूविंग ऑन, अब ये एक शॉर्टकट है, अगेन जैसे मैं शुरू से बोले जा रहा हूं, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू मिनिमाइज द टाइम दैट वी टेक टू सॉल्व, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कंसेक्यूटिव नंबर शॉर्टकट। अगर आपके पास एक ऑड नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, मतलब जैसे 5, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स ले लिया, तो कितने, 5 नंबर है, 5 इज एन ऑड नंबर, तो 5 नंबर्स हमारे पास। तो उसका मिडिल टर्म होगा एवरेज, हमारा क्या आया था, याद करके देखिए, 15/5 3 आ रहा था। अब अगर हम देखें 1, 2, 3, 4, 5, इसका एवरेज, एवरेज इज द मिडिल मोस्ट वैल्यू, ठीक है, मतलब बीच का, राइट। तो 3 तो आता है बीच का, क्योंकि देखिए इसके इधर 2 है, इधर 2 है, सो दिस इज द मिडिल मोस्ट। तो एवरेज इज द मिडिल टर्म इन ऑड फॉर एन इवन काउंट। जैसे अगर हमने इधर 6 होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सेम लॉजिक अगर ये वाला लॉजिक अगर आप यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करें, आप नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इधर तो मिडिल वैल्यू है ही नहीं। अगर हम इसको ले लें, फॉर एग्जाम्पल वी से दिस इज द मिडिल टर्म, बट इधर तो 3 है, इधर 2 है। सिमिलर इसको ले लेंगे तो इधर 3 हो जाएंगे, इधर 2 हो जाएंगे, तो वी कांट डू दैट, राइट। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, 1, 2, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, बीच के दो वैल्यूज का मीन निकालना है। मीन मतलब दोनों को मल्टीप्लाई ऐड करना है और डिवाइड कर देना है 2 से, ठीक है। वही एवरेज का फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, सेम फॉर्मूला, ठीक है ना।
तो जैसे 1 2 3 4 5 6 है, तो इसका अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे? जो बीच के दो वैल्यूज है ना, 3 और 4, 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2, 3.5 आ जाएगा। 3.5 वुड बी द एवरेज, बिकॉज इवन नंबर में हम ये नहीं कर सकते कि दोनों साइड पे इक्वल है व्हेन वी टेक अ मिडिल मोस्ट टर्म। सिंपल सी बात है, ये बस याद रखिएगा, सिम कुछ नहीं है। एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। 5 consecutive numbers of average 24, फाइंड द नंबर्स। क्या करना है? 5 consecutive numbers have average 24, मतलब मिडिल मोस्ट जो उसकी वैल्यू है दैट इज 24। अब 5 है तो 24 के इधर दो लगा दो, उधर दो लगा दो, 22 23 25 26, बीच में 24। कुछ नहीं है, सिंपल है। कुछ नहीं सोचना, दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा। अब ये थोड़ा सा एक और इम्पॉर्टेंट, ये थोड़ा लॉजिकल है तो समझ लीजिए इसे। एडिंग अ कांस्टेंट टू ऑल नंबर्स कुछ नहीं है, सिंपल है। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय के, एवरेज इंक्रीजेस बाय के। तो अगर, अगेन, सबसे सिंपल एग्जांपल, 5 नेचुरल, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4 5, हमने उन पांचों में उनका क्या आ रहा था? हमारा 3 आ रहा था। अब अगर हम सबको 5 5 5 5 से ऐड कर दें, ठीक है, तो 1 + 5, 2 + 5, 3 + 5, 4 + 5, ऐसे करके 5 + 5, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? कुछ नहीं करना, 3 आ रहा था, 3 + 5 कर देना है, सिंपल, 8 आ जाएगा। For example, average of 15 numbers is 40. Every number is increased by 3. New average is 40 + 3, 43। थोड़ा सा लॉजिक का बात है, हो जाएगा। ठीक है, मूविंग ऑन। अब ये, अगेन, दिस इज अगेन अ कॉन्सेप्ट विच इज रिमूविंग अ वैल्यू विच चेंजेस द एवरेज, राइट? सो let original average is equal to a, new average is equal to a plus d, removed value is equal to r, original total minus r is equal to new total। सर के ऊपर से गया होगा, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज इक्वल टू 28। 10 नंबर है हमारे पास, उसका एवरेज है 28। रिमूविंग अ नंबर मेक्स द एवरेज 29। फाइंड रिमूव नंबर। तो अब ये आप नोटिस करिए, 10 नंबर का एवरेज 28 है, हमने एक नंबर हटा दिया और उसका एवरेज बढ़ गया एक से। ठीक है, राइट, गॉट इट। तो जैसे हमने पहले बोला था, मैंने याद है, जिसमें हम 10 से 22 इंक्रीज कर रहे थे, जो हमने अभी कॉन्सेप्ट किया था, उसमें हम नंबर हटा नहीं रहे थे, बट इसमें नंबर हट रहा है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे? हम ओरिजिनल टोटल निकालेंगे, विच इज 10 एवरेज, वो फॉर्मूला जैसे मैंने बोला है। एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 28, नंबर 10 है, 28 एवरेज है, तो सम के लिए हम 28 × 10, 280 आ जाएगा। अब रिमूविंग अ नंबर मेक्स एवरेज 29। ठीक है, तो 10 से हम एक नंबर हटा देंगे तो कितने नंबर बचेंगे? 9 नंबर बचेंगे। 9 इधर आ गया, फॉर्मूला लगा रहे हैं सेम, 29 एवरेज बढ़ गया। 29 × 9 क्या आ रहा है हमारा? 261। तो रिमूव नंबर क्या आ गया? नया ओरिजिनल टोटल माइनस रिमूव्ड वैल्यू विच इज आर विल गिव अस द न्यू टोटल। रिमूव वैल्यू क्या है हमारी? सॉरी, आर क्या है हमारी? द रिमूव वैल्यू इज 261, 280 माइनस, सॉरी, 9 × 29। और ओरिजिनल टोटल क्या था हमारा? 280, तो 280 माइनस 261, 19 आ गया हमारा। तो जो नंबर हमने हटाया था, द रिमूव नंबर इज 19। बस यही है कॉन्सेप्ट, इसको बस समझना था। क्लियर? मूविंग ऑन। बस, सो दीज वर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एवरेजेस। इन्हीं फॉर्मूलाज पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एवरेजेस के क्वेश्चंस करेंगे, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द अदर कॉन्सेप्ट्स जस्ट परसेंटेजेस एंड रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस। थैंक यू वेरी मच। कोई भी डाउट हो प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल पे भेज दीजिए या कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।